मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी से जाहिर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ये आपके पास वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कौन सा है बेटा? ये आपके पास असल में एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके पास टेस्ट चार्ज यहाँ पे एज अ क्यू नॉट एक्ट कर रहा है बेटा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है बेटा। तो जैसे ही रिपेल करता है तो ये नीचे की तरफ भागेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो इसके ऊपर जो रिपल्शन लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। लेकिन हम इसको मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा इसके जो डिस्टेंस कवर होगा वो ऊपर की जानिब होगा। तो यहाँ पे अगर आप रिपल्जन की फोर्स देखें, फोर्स ऑफ रिपल्जन और डिस्टेंस दोनों के दरमियान बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये बात अभी हमने यहाँ पे लिखनी भी है बेटा। आगे आपके पास ये बन गया। अब हम जानते हैं कि वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी। तो आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क डन किसके बराबर है बेटा? फोर्स डॉट डी दोनों का। तो आपके पास यहां पे पुट कर देते हैं डेल्टा वी बराबर है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है बेटा दो चीजों का पर यूनिट टेस्ट चार्ज। डॉट प्रोडक्ट जब भी खत्म होता है तो बेटा उसके नतीजे में आपके पास कॉस थीटा आता है। तो यहां पे लिख लेंगे डेल्टा वी बराबर है एफ डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यहाँ पे अगर बेटा हम थीटा की बात करें तो अभी मैंने आपको ये बात बता दी है कि हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो नीचे की तरफ लग रही है जबकि डिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रहा है। तो बेटा आपने हमेशा ये याद रखना है कि अप्लाइड फोर्स हम जो वर्क डन करवा रहे हैं वो वाली फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और रिपल्जन की फोर्स नीचे को लग रही है। तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉन्सेप्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, रिपल्जन की फोर्स नीचे की तरफ, दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। अगर एक वेक्टर ऊपर हो और एक वेक्टर नीचे हो तो इनके दरमियान एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहां पे अगर हम एंगल की बात करें थीटा, तो थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। डेल्टा वी बराबर है एफ डी कॉस 180 डिग्री और क्यू नॉट। अब हम जानते हैं बेटा कि कॉस 180 डिग्री किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो आपके पास कुछ यूं बन जाएगा माइनस का एफ डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब हमने बेटा एक फार्मूला पीछे पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें क्या कहता है। हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, हम टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है किसी भी फील्ड के अंदर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फोर यहां से अगर हम फोर्स की वैल्यू को निकालें तो क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा क्यू नॉट ई। तो बेटा ये वाला जो एफ की वैल्यू है अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपके पास रिलेशन कुछ यूं बनेगा, माइनस का एफ की जगह पे आपने लिखना है क्यू नॉट ई और साथ में आ जाएगा डी और नीचे आ जाएगा क्यू नॉट। अब ध्यान से देखें बेटा ऊपर भी क्यू नॉट है नीचे भी क्यू नॉट है तो हम इनको आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। ये इससे गया और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कुछ आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी डेल्टा वी बराबर है माइनस का ई और साथ में आ जाएगा डी। अब यहां से हमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये वाला डी आपके पास यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और साथ में माइनस भी आ जाएगा। तो आपके पास कुल मिला के फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा, ई बराबर है डेल्टा वी और साथ में आ जाएगा डी और ये साथ में माइनस की अलामत। मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, हमने यहाँ पे माइनस और डी दोनों को उठा के इसके नीचे डिवाइड कर देना है। तो डेल्टा वी यही है, माइनस ई और डी को बेटा यहाँ पे और इस साइड पे रह गया था तो मैंने इस साइड पे लिख दिया रीअरेंज फॉर्म में। तो ये आपके पास बेटा फाइनल रिलेशन है। ये माइनस की अलामत आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी। तो ये आपके पास वो रिलेशन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको दोबारा रिवाइज भी कर देता हूं कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स हाउ पोटेंशियल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो असल में ये ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल्टा वी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो आपके पास डी की बात हो रही है। तो ये वो फार्मूला है आपके सामने।
अब यहाँ पे बेटा जब दो प्लेट्स के दरमियान कोई चार्ज नीचे से नेगेटिव से ऊपर जाता है पॉजिटिव की तरफ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, तो उसके पास जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, अगर आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जब एक टेस्ट चार्ज यहाँ से वहाँ जाएगा, फर्ज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हो, तो बेटा इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसके पास बेतहाशा रास्ते हैं। ये चार्ज आपके पास कुछ यूं भी जा सकता है, ये चार्ज आपके पास यूं भी जा सकता है, यूं भी जा सकता है, कुछ किसी भी रास्ते से जा सकता है। तो बेटा हम यहाँ पे जब देखते हैं तो अगर ये चार्ज एक लम्हे के लिए सीधा चला गया ऊपर ऐसे करके, तो इस डिस्टेंस को बेटा हम कहते हैं आर का नाम दे देते हैं इसको, यहाँ पे डेल्टा आर का, बुक वाले ने डेल्टा आर का नाम दिया हुआ है। तो ये आपके पास, अब डेल्टा आर क्यों बेटा, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बेटा, ये एक स्पेशल डिस्टेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट फॉर द टेस्ट चार्ज। तो ये आपके पास जो अगर स्पेशल डिस्टेंस, तो हम हमेशा इसकी बात करते हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की, इसीलिए यहाँ पे आपके पास जो डी है इसकी जगह पे हम डेल्टा आर लिख देते हैं। तो आपके पास ये रिलेशन कुछ यूं बन जाएगा, E बराबर है माइनस डेल्टा वी और डी की जगह पे आपके पास डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या है बेटा, मिनिमम डिस्टेंस है जो कि टेस्ट चार्ज कवर करता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, ये आपके पास स्पेशल डिस्टेंस कहलाता है।